हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते थे, क्या सोचते हैं। ओके, जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब क्या सोचते थे, रिलेशनशिप जब चल रही थी तब क्या सोचते थे और अभी क्या सोचते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, प्लीज़ तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अदरवाइज डिटरमिन कर देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस चीज़ को मानते हो स्मरण कीजिए, उस पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार, उस पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब वो आपके बारे में क्या सोचते थे। ओके, 8 ऑफ कप, द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप। जब रिलेशनशिप चल रही थी तब क्या सोचते थे, जजमेंट, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल। अब जब ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, तब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड। ओके, और इन सब में कॉमन एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, हम यहाँ पे रख लेते हैं इस। ओके, जब आपका रिश्ता शुरू हुआ ये तब की एनर्जी है, जब रिश्ता चल रहा था ये तब की एनर्जी है, और अभी वो क्या सोचते हैं कि तब की एनर्जी है। ओके, तो जब आपका रिश्ता शुरू हुआ तो पहली बात तो वो है कि 8 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। डेफिनेटली उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिससे वो बहुत हर्ट थे, तो वो मूव ऑन करने के लिए आपके पास आए थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बॉय है गर्ल है जो भी है, वो मूव ऑन कर रहे थे, किसी को भूलने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स वाई वो आपके पास आए थे, आपसे कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट होके या फिर आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत अच्छे हैं ये सोच के नहीं आए थे। वो खुद को हील करने के लिए आपके पास आए थे। अगर उनका कोई रिलेशनशिप नहीं भी था तो वो बहुत हर्ट थे, हो सकता है फैमिली के कारण, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या किसी भी चीज़ के कारण वो बहुत डिस्टर्ब थे, हर्ट थे, जिसके कारण वो आपके पास आए थे हील होने के लिए। आपको हर चीज़ अपना जी जान से अपना बना लूँ या फिर आप बहुत अच्छे हैं, इस टाइप की कोई सोच नहीं थी। वो अपने आप को हील करने आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत घमंडी थे, अपने आप में रहते थे, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाते थे, अपने आप को आपसे सुपीरियर समझते थे। ये एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। हार्ट ब्रोक की एनर्जी है, उनका दिल टूटा हुआ था, वो बहुत अकेलापन महसूस करते थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में से निकालने के लिए आपके पास आए थे, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक था उनका। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, उनको बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे। ठीक है, 2 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि वो अपने लिए एक सुकून चाहते थे, एक सोलमेट चाहते थे। उनको लगता था कि कोई तो हो जो इनकी बातें सुने समझे, इसलिए वो आपके पास आए थे। स्टार्टिंग में उनकी फीलिंग यही थी, वो इसलिए आपके पास थे। क्यों आए थे, क्योंकि वो आपको खुद को हील कर रहे थे, बहुत घमंडी थे, उनका हार्ट ब्रोक हुआ था और उनको एक सुकून चाहिए था। ठीक है, जब आपके साथ रिश्ते में थे तब क्या एनर्जी थी, तब वो अपने ईश्वर से, जिस भी धर्म जाति के, वो अपने ईश्वर से जजमेंट चाहते थे कि अब उनके साथ कुछ बुरा मत हो, अब वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं। वो सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप को लेके, लेकिन प्रैक्टिकल थे, जिस मोमेंट पे थे, जहाँ थे, प्रेजेंट में रह के जीना चाहते थे। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि बहुत कंफ्यूज थे, बॉय हैं गर्ल हैं वो जो भी है, कि आप उनके लिए सही है या नहीं है। फिर उनको लगता था कि गो विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दिया जाए, फ्यूचर की चिंता नहीं किया जाए। फ्यूचर के सोचेंगे तो शायद प्रेजेंट का मज़ा नहीं आएगा, ये उनकी सोच थी। ठीक है, नाइट ऑफ का कार्ड दिखा रहा है, हो सकता है उन्होंने आपको बहुत सरप्राइज़ दिए होंगे, गिफ्ट्स दिए होंगे, बहुत सारे कमिटमेंट दिए होंगे, बहुत वादे किए होंगे, आपका उन्होंने विश्वास जीता होगा। तो यहाँ पे कप की एनर्जी ये बता रही है, नाइट ऑफ कप की, कि उन्होंने आपको बहुत सारे ऑफर दिए कि भाई मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ, मुझसे शेयर करो, मुझसे बात करो। आपका विश्वास जीता, आपकी अंतरात्मा को उन्होंने छुआ है, आपको आपका इमोशनल तरीके से आपको एक तरह से जीत लिया था उन्होंने, आप उन पे ट्रस्ट करने लगे थे। यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही। ठीक है, 6 ऑफ पेंटल कार्ड दिखा रहा है कि आपको भी लगता था कि वो बंदा या बंदी है वो इक्वल गिव एंड टेक करता है या करती है। जितना आप एफर्ट डालते हैं सामने वाला भी एफर्ट डालता है, डालती। हो सकता है कि थोड़ा वो ज़िद्दी नेचर के हो, या बचकानी हरकतें करते हो, या फिर बहुत गुस्सा हो जाते हो, या बहुत ओवर थिंक करते हो, लेकिन आपको लगता था कि भाई जितना आप करते हैं शायद सामने वाला भी उतना पार्टिसिपेट करता है आपके साथ इमोशनली। ठीक है, अब क्या सोचते हैं, वो बहुत कंफ्यूज है आपको लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप उनके लिए सही हैं या नहीं है। वो
अपनी फैमिली और आपको लेके या फिर अपने करियर या आपको लेके या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कोई सी थर्ड पार्टी और आपको लेके बहुत कंफ्यूज होने लगता है कि पता नहीं आप उनके लिए सही भी हैं या नहीं। उन्हें लगता है कि आप घमंडी हो चले, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है। क्वीन ऑफ वेंट के कार्ड में ये शो हो रहा है कि उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं और आपका नेचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। हुआ है नहीं हुआ है वो अलग मैटर है, अभी हम उनके बारे में बता रहे हैं ना। वो सोचते हैं कि आपका नेचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, आपको किसी कोई परवाह नहीं है और आप अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, उनको धोखा दिया है। उनके सामने आप कुछ और थे, रियल में कुछ और थे, ये चीज़ थी जो अब आप उनको पता चली और वो आपसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, बहुत नाराज़ है। हो सकता है उन्होंने आपकी कोई डीपी देखी होगी, सोशल मीडिया में कोई स्टेटस देखा होगा, किसी के थ्रू आपके बारे में कुछ पता चला होगा, आपको कहीं आते जाते देखा है उन्होंने, कुछ तो आपके बारे में पता चला जिसके कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें लग रहा है कि वो इतने उदास हैं, वो इतना अकेलापन महसूस करते हैं और आपको देखो तो आप तो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं, इतने खुश हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं वो सब आपको बहुत खुश देख के। वो ठीक है, उनको लगता है उनको धोखा मिला है आपके थ्रू, आपने उन्हें चीट किया है, धोखा दिया है, आपने उनसे सब चीज़ छीन लिया उनका, ऐसा उनको फील होता है। और कभी ना कभी उनको ये भी फील होता है जब वो अकेले में होते कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, दुख दिया, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ उन्होंने खेला, आपको बहुत परेशान किया है, आपको रुलाया है, आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आज उनका ईश्वर उन्हें पनिश कर रहा है। तभी उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हो कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अभी, इमोशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज अभी बहुत प्रॉब्लम में है वो पर्सन। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। 9 ऑफ वेंडा कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि भाई आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ आपने बर्बाद कर दी, आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, ऐसा उनका मानना है ना। उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और आप उनकी एक गलती को पकड़ के बैठ गए हैं और आप हो सकता है समाज के डर से या फिर लोगों के डर से या फिर पुरानी बातों को दिल में लगा के उस चीज़ों को ख़त्म कर दे रहे हैं जो आपके और उनके बीच थी। तो आप आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने 100% दिया और आपने उनके साथ चीट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो तीनों टाइम जब वो रिलेशनशिप में पहली बार आए और रिलेशनशिप में थे या फिर अब जब ब्रेकअप हो चुका है, तीनों टाइम में एक एनर्जी कॉमन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो आपको खोना नहीं चाहते थे, संभाल के रखना चाहते थे। हो सकता है बहुत पॉजेसिव रहे होंगे स्टार्टिंग में भी, जब रिश्ते में थे तब भी, और ब्रेकअप होने के बाद भी इतने ज़्यादा पॉजेसिव हैं कि आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते। आपसे कोई बात करता है या आपके साथ कोई होता है तो उन्हें बहुत जेलसी फील होती है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एनर्जीज आई है, हमारे पास सोर्ड्स की आई है, कप की आई है, पेंटिकल की आई है, वर्ड की आई है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी राशि या आपके पर्सन की राशि हो सकती है मेष सिंह धनु यानी एरिस लियो सेजिटेरियस, या मिथुन तुला कुंभ जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, या कर्क वृश्चिक मीन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, या वृषभ कन्या मकर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखा जाए तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। कुछ नंबर्स आए यहाँ पे, प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। 8, 4, 3, 2, 20, 12, 6, 2, 5, 9। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है या हो सकता है आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या फिर हो सकता है कि 8, 2, 4, 3, 6, 3 हो गया ना, 2, 5, 9 आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। कौन कौन सा? 9, 5, 2, 3, 6, 4, 8। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, ये बहुत पॉसिबल है। या फिर आप इस मूल्यांक के या आपके पर्सन इस मूल्यांक के। कौन कौन से एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं? 8, 4, 3, 2, 6, 5, 9। थैंक यू। राधे राधे।